नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, परसों मैंने आपसे तुलसी जी वाला करवाया था, है? कल मैंने आपसे एक मंत्र बोला था, वो चीज रात को सोने से पहले करना है। मेरे साथ साथ चलो, मेरे साथ साथ जो जो जैसे जैसे बोलती हूँ करके तो देखो, साथ चल के तो देखो, कमाल धमाल ना हो गया है। आज जो चीज, ऐसी क्या चीज घर पे लगाई जाए जिससे कमाल धमाल हो जाए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सिम्टम भी बताऊंगी, सारी चीज करूंगी, आराम से सुनना, आराम से बताऊंगी। सीधी बात, सूर्य जो होता है, अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए, भाग्य का कारक कौन होता है? सूर्य और चंद्रमा। सही बात है। मैं कहती, एक इंसान कहते हैं ना, जितने भी उसके राजयोग क्यों ना हो, अगर सन उसका नेगेटिव है, जिस हिसाब से उसको ग्रोथ मिलनी चाहिए, जिस हिसाब से उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो चीज़ उसको कभी नहीं मिलेगी। मेरी बात समझ लो, जो चीज़ उसको तरक्की मिलनी चाहिए वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनना मेरी बात। वास्तु के हिसाब से अगर देखा जाए, वास्तु जो बेस्ड होता है, पता है किसके बेस्ड पे होता है? वो सन के मूवमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। कैसे? आप समझो, 3 से 5 बजे का जो टाइम होता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। तब सूर्य उगना स्टार्ट होता है। वो कौन सा एरिया है? नॉर्थ ईस्ट का। ईस्ट का एरिया, सूरज उग जाता है, जब उग जाता है ना ईस्ट, तभी बोलते हैं ना सूर्य ईस्ट से उगता है। समझे मेरी बात को? जब पीक पे आ जाता है, पीक पे आ जाता है 12 बजे साउथ, तभी अग्नि का हिस्सा कौन सा है घर का? साउथ। तभी तो बोलते हैं कि साउथ में आपका, साउथ ईस्ट में आपका किचन होना चाहिए, क्योंकि अग्नि कौन है वो। समझे मेरी बात? जब रेस्टिंग पीरियड पे आ जाता है, तभी तो बोलते हैं बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। ऐसे करते 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 और वेस्ट में वो कहते हैं ना ढल जाता है ना? आपको भी पता है, सनसेट वेस्ट, शनि का एरिया खत्म। समझे मेरी बात? ये जब चीजें अब आप समझ लोगे तो अब आपको पता चलेगा कि सूर्य कितना इंपॉर्टेंट है हमारा, कहते हैं ना प्रकाशित होना, हमारे वास्तु के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे पत्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं किस चीज की बात कर रही हूं? तांबे का सूर्य लगाना है। अब आपने, अब किस हिसाब से लगाओगे, क्या सिम्टम है, अब उस हिसाब से लगाना। एक जो वास्तु में भयंकर है ना, जब मैं वास्तु की जब विजिट्स वगैरह पे जाती हूँ, हम ना क्या करते हैं, पानी जो स्लोप्स होते हैं, पानी छिड़कते हैं। अब ध्यान से सुनना। अब अगर तो आपके घर पे या ऑफिस पे है, अगर तो आपका साउथ या वेस्ट या साउथ वेस्ट एरिया थोड़ा डाउन में है, स्लोप, घर पे ना छिड़क के देखते हैं कि स्लोप तो नहीं है, क्योंकि वो वास्तु दोष भयंकर उत्पन्न कर देता है, उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। बंदा, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तो आपका साउथ वेस्ट एरिया अगर तो आपका नीचा है, तो भयंकर वास्तु दोष, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, दुनिया भर के स्यापे, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब ठीक है, अच्छा एक और सिम्टम बताती हूँ। नॉर्थ और ईस्ट हमेशा डाउन पे होना चाहिए, वो डाउन होना चाहिए। अगर नॉर्थ या ईस्ट उठा हुआ है और साउथ वेस्ट डाउन है, ऐसे ये नॉर्थ है, ये साउथ वेस्ट है, तो फिर वास्तु दोष उत्पन्न हो गया है। अब आप क्या करोगे? अब आप ये करोगे कि आपने जो है अपने नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर, देखो भाई नॉर्थ ईस्ट में पूजा स्थान होना चाहिए। अगर और कुछ है, देखो बेडरूम तो मैं वैसे ही आपको बोला हुआ है बहुत खराब है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट भी नहीं हो सकता, किचन भी नहीं हो सकता, नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर बनाओ। और हो गई मोस्टली आप लोगों के घर पे है ना, जैसे चीज़ें मैंने आपको बताई है वैसे अगर फॉलो कर रहे हो तो नॉर्थ ईस्ट में एक सूर्य तांबे का लगा लो। अगर तो ये स्लोप्स है, क्योंकि ये तो दिक्कतें लाएगा ही। अब लोग बोलेंगे कैसी दिक्कतें है, कोई भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट, जो तरक्की मिलनी चाहिए तरक्की मिलेगी नहीं, सीधी बात। अब अगर तो घर पे झगड़े हैं, उदासी है, अगर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, अगर मैं कहती अगर रिसोर्सेज
सोर्सेस नहीं बन पा रहे। अगर सोशल कनेक्शन इंसान के बिक्री ग्राहक, अगर ग्राहक ही नहीं आ रहे तो बिक्री होगी कैसे? अगर कॉन्टैक्ट्स ही नहीं बन पा रहे, अगर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, अगर ये सारी टेंशन्स है घर पे बहुत ज़्यादा, तो कहाँ पे लगाओगे? तो फिर आपने ईस्ट की वॉल पे एक 9 इंच का तांबे का सूर्य लगा देना। समझे मेरी बात? अच्छा, मैं कहती, अब उस दिन मैंने आपको एंट्रेंस बताई थी, अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखी तो मैं कमेंट कर दूंगी, वो लिंक कमेंट कर दूंगी। अगर तो आपकी एंट्रेंसेस खराब है, अगर तो वो जो डिग्रीज मैंने बताई है वो खराब डिग्री पे आ रही है, अगर एंट्रेंस का जो गेट है वो ठीक नहीं है, तो क्या करोगे? तो फिर आपने क्या करना है, 7 इंच का जो भी डिग्रीज है ना, आपको पता ही है, मैंने आपको सिम्टम्स वगैरह सब कुछ बताए थे डिग्रीज को मैच करके। अगर तो आपकी एंट्रेंस ऐसे आ रही है तो आपने क्या करना है, 7 इंच का तांबे का जो सूर्य होता है वो आपने एंट्रेंस पे लगा देना है, 7 इंच का। आप मेरी बात समझ गए? अब अच्छा, कईयों के मैं जैसे विजिट पे जाती हूँ, वो क्या चीज देखती हूँ, मतलब कहते हैं एक जगह पे मीटर लगा होगा, इन्वर्टर लगा होगा, इतनी सारी तारे होंगी, दुनिया भर की तारे लगी, ऐसे 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 ऐसे। बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। राहु पट करके एक्टिवेट करता है वो, आपको पता है ये चीज? अगर तो ये चीज है तो क्या करोगे पाशा लोगों? आपने क्या करना है, आपने वहां पर एक तांबे का सूर्य लगा दो, देख लो कितने का भी, इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है। वो जो सिम्टम्स बताए थे उसके स्पेसिफिक है, 7 इंच का या 9 इंच का। समझे मेरी बात को? एक और चीज बता देती हूँ। अब अगर तो आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रही है, ठीक है, पैसों की दिक्कत है, इनफ्लो ऑफ मनी नहीं हो रहा, खर्चे बहुत अननेसेसरी खर्चे बढ़ रहे हैं, जितनी इनकम है उसके हिसाब से तो पैसा आ ही नहीं रहा। मुझे पैसा चाहिए, मेरे खर्चे, अब मैं कमाई कर रही हूँ 50 रुपए, लेकिन खर्चे है 200 रुपए, क्या मानोगे उसको? अगर तो ऐसी चीज है, अगर तो आपको सपोर्ट सिस्टम, बैंकिंग सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपका पैसा नहीं आ रहा। अच्छा, अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है कहीं ना कहीं, अगर रिकवरी नहीं हो पा रही, तो कहां पे लगाओगे? 5 इंच का तांबे का सूर्य लगाओगे नॉर्थ एरिया में। समझे मेरी बात को? ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो, कितने है ना। मैं चाहती हूँ अब आप ये मेरे साथ साथ चलो। कैसे नहीं चीजें बनेगी? बनेंगी ना पाशा लोगों, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरा दिल मत तोड़ना। समझे मेरी बात? ये चीज है। अब ये चीज आपने कर ली है ना। अच्छा, एक और चीज बता देती हूँ, जो भी जिनके माँ बाप बड़े दुखी हैं, भी बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, अच्छा जिन लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, कितने बड़े बड़े एग्जाम्स को पास करना है, क्या करोगे? नॉर्थ ईस्ट में तांबे का सूर्य लगा दो, चंदन को घिस के तांबे के कहते हैं ना तिलक किया करो ऑन ए रेगुलर बेसिस। नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है, नॉर्थ ईस्ट में वैसे भी जो पढ़ाई लिखाई करना है बच्चों को, कहाँ पर मैंने हमेशा बोला है, नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर वास्तु पुरुष का सर माना गया है। मेरी बात आप समझे हो? वहां पर बैठकर पढ़ो, वहां पर जो आपकी लर्निंग ग्रेस्पिंग पावर है वो और बढ़ेगी, है ना। यू विल एबल टू कॉन्सेंट्रेट, आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर और बढ़ेगा, ये चीज है, ठीक है ना। पाशा लोगों, कितना कुछ मेरे साथ साथ चलो, कैसे बात नहीं बनती यार, बना के ही रहेंगे ना, है। हिम्मत नहीं हारने का, सारी चीजें बताऊंगी, जबरदस्त बताऊंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। पाशा लोगों, ये चीजें करो, कुछ नहीं समझ आए कमेंट कर देना, मैं या मम्मी जरूर रिप्लाई करेंगे। और नया चैनल को मैं लिंक पिन कर दूंगी, उसको सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर ज्यादा बढ़ेंगे तब वीडियो डालूंगी ना मम्मी के साथ, समझा करो, है ना। और इस चैनल को तो सब्सक्राइब करो, मेरा दिल मत तोड़ो, डोंट ब्रेक माई हार्ट, सब्सक्राइब द चैनल ना, गलत है ना, गलत है, ठीक है। बाकी लाइक करो, लाइक, आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। मैंने यूनिवर्स को बोल दिया आपको लाइक करने के लिए, अगर आप मुझे लाइक करोगे, वीडियो को लाइक करो ना, ठीक है। और शेयर करो पाशा लोगों, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।